विजय जी, ये बुलडोजर को सही गलत करते हैं, कोर्ट में कहा, बाबा ने भी कोर्ट को जवाब दे दिया कि उसके इस काम के लिए नहीं चला रहा हूं, उसका घर इलीगल है इसलिए चला रहा हूं, तो उन्होंने भी घुमा के कान पकड़ लिया। आपने प्रियंका जी को भी सुना, वो इसमें भी जाति ला रही हैं। सतीश जी अनविजुअल जरा ये मेरे को, सतीश जी आ रहा हूं, विजय जी पहले एंड देन सतीश जी। विजय जी। जी, ऐश्वर्या जितनी घटनाएं गिनाई हैं हमारे मित्र ने, समाजवादी पार्टी के अनुराग जी ने, उसमें वो बहुत साफ तौर पे बता रहे हैं कि भाई किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इतने विद्वत अनुराग जी है, लेकिन वो भूल गए कन्नौज और अयोध्या का जिक्र करने। बहुत सारे नाम उन्होंने लिए और वो सब सही नाम लिया उन्होंने कि जो जो घटनाएं हुई हैं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुलाते बुलाते भूल गए कि वो जिसका डीएनए करवाया था उसका डीएनए मिला कि नहीं मिला, पता ही होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मैं तो सोचता था, क्योंकि अखिलेश जी आजकल पिछले चुनाव से लेकर अभी तक कई बार वो गठबंधन की बैठकों में कोलकाता गए हैं, रैली में भी मैंने देखा है, लेकिन अभी जाना नहीं हुआ उनका कोलकाता में। अनुराग जी उसकी चिंता कर रहे हैं, उस बच्ची की अपराजिता के लिए जिसके लिए कानून बनाया गया है, तो उस पर हम सवाल वही बार बार कर रहे हैं कि क्यों आप जाति, धर्म या कोई भी चीज़, पार्टी पॉलिटिक्स क्यों देख रहे हैं इस मसले पर। हर बार आप यही करते हैं और सब लोग यही कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसका कोई मसला नहीं हल हो रहा। मैं तो प्रियंका जी को थोड़ा सा हंसी देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ था कि एक महिला प्रवक्ता के तौर पर संवेदनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि सभी की होनी चाहिए, मैं महिलाओं को लेकर ही नहीं, पुरुषों को भी संवेदनशील होना चाहिए ऐसे सब मसलों पर जिसको लेकर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। सरकारें, कानून कैसे चलता है, कानून का मतलब होता है कि डेटरेंट इफेक्ट हो, लेकिन जब डेटरेंट इफेक्ट कानून का नहीं होता तो सरकार का इकबाल काम आता है। क्या इकबाल है क्या नहीं है उससे, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को अपने इकबाल के तौर पर काम में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी बहुत सही बात है, मैं उससे सहमत हूँ कि अपराधी को केवल उस अपराध के लिए किसी दूसरे का घर टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए, ये भी सरकारों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल और दिमाग चाहिए होता है, मैं चाहता हूँ कि दिमाग के साथ दिल का भी इस्तेमाल वहाँ पर जो प्रशासन है वो करे कि क्या इसके कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। जो लोग अपराधी नहीं हैं उन पर तो बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल सरकार के इकबाल के लिए हो, डर के लिए हो, डेटरेंट इफेक्ट के लिए हो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये बात बार बार कही जा रही है। अभी मैं देख रहा हूँ, आपने चर्चा नहीं की, शायद मैंने अखिलेश जी को सुना था कि अभी वो जाति की भी बात कर रहे थे कि आपने अपराधियों को जाति के आधार पर मारा है या क्या किया है। अब जातिगत जनगणना की बात तो बिल्कुल ठीक है कि जातिगत जनगणना पर आप बहस करिए, उसको आगे लाइए, दबाव लाइए, लेकिन अब अपराधियों को भी जाति के आधार पर आप पहचानेंगे कि सरकार जो है जाति के आधार पर अपराधियों पर एक्शन ले रही है। ये जो फोटोज आप दिखा रहे हैं जिस सज्जन की, जिन्होंने जो हैवानियत की है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जाति से देख रहे हैं, मजहब से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी नज़रों में थोड़ा सा कलर है, आप हैवान को नहीं देख रहे। हैवान को देखकर हैवान पर काम करिए, उस पर बात कीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वो कोलकाता में नहीं हो रहा तो भी बात कीजिए, जो गाड़ी में जो हो रहा है, एम्बुलेंस में हो रहा है, उस पर भी बात कीजिए, सबको लेकर बात कीजिए। लेकिन जब आप एक सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं कि देखिए इस अपराधी को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसका धर्म या उसकी जाति ये थी, तुरंत आपके पास आइडेंटिफिकेशन जो होता है उसको लेकर मेरे को चर्चा हो रही है। अभी ये कांधार का जिक्र भी हुआ, शायद अनुराग जी को याद होगा कि कांधार की जब घटना हुई थी पूरा देश जो है, मैं उसको कवर कर रहा था इसलिए मुझे याद है कि वो झकझोर दिया था, पूरा देश जो है ना परेशान था। और प्रधानमंत्री का जो निवास है 7 रेस कोर्स रोड, जो आजकल 7 LKM हो गया, वहाँ पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने और यदि भारत सरकार ने पहले मना कर दिया था नेगोशिएट करने के लिए। ये मैं आपको फैक्ट्स पे बता रहा हूँ, कोई प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद जब दबाव बना तो ऑल पार्टी मीटिंग की गई। ऑल पार्टी का मतलब सभी राजनीतिक दलों को उसमें शामिल किया गया और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति जताई। तब उसके बाद ये जो आतंकवादियों को छोड़ने की घटना हुई और उसमें भी एक चीज़ और जोड़ दूँ क्योंकि मैं उससे बहुत जुड़ा रहा। विदेश मंत्री थे जी जसवंत सिंह जी, तो सरकार ने कहा कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कहा कि मैं वहां जाता हूं, देखता हूं कि कोई भी हैंडलिंग में कोई परेशानी होगी, कोई डील करने में परेशानी होगी आतंकवाद। ये तो उनके लिए बदनामी हुई ना, जिंदगी भर का उन पर दाग लग गया, आप लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 190 लोग जो हैं उनकी जिंदगी के लिए ये दाग लेने को तैयार हूँ। सर दाग लेने को वो तब तैयार थे तो आज बाबा तैयार है।
वो बाबा कह रहे हैं मेरे पे लगा दो बुलडोजर का दाग, लेकिन ऐसे हैवानों को मैं वही छोड़ूंगा मैं कह नहीं रहा हूं। जो पोती की उम्र की बच्चियों के साथ हैवानियत करेंगे, चाहे वो एम्बुलेंस में हो। अनुराग भदौरिया जी, उसका भी कुछ इलीगल है तो उस पर भी चलना चाहिए, और ना चले तो फिर आप पूछिए प्रेम शुक्ला जी से, रखिए प्रेम शुक्ला जी को आप हटा देते हैं। नहीं आवाज उठाइए। नहीं आप उठाइए आवाज, आवाज से कुछ नहीं होगा, ऐसे हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। अब टाइम है टू टेक द स्टेप। सतीश के सिंह जी के पास जा रहा हूं, रिलैक्स कीजिए आप, ये सब उंगली यहां मत उठाए कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। सतीश के सिंह, धर्म का चश्मा उतारिए अनुराग जी। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, अरे मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बड़ी देर से मैं भी बुलडोजर ऊपर झेल रहा हूं। सर, पहला तो ये है कि आप कानून का बुलडोजर चाहते हैं या सत्ता का बुलडोजर चाहते हैं? कानून का। अगर सत्ता का बुलडोजर चाहते हैं तो कल को आपके 100 पर भी बुलडोजर चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यू आर राइट। नंबर 1 गलत होगा, कानून सर्वोपरि है। अरे भाई, कानून में रहे तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लोगों पर परमाणु बम मार दो, डेजी कटर बम मार दो। यूएपीए, पोटा, टाडा, 75 तरह के कानून है। एनएसए है तो है ना, कानून है, लेकिन कानून है। अदालत से ऊपर कानून का शासन ही सब सर्वोपरि है। आप उसको 80-20 में यूज करें, रैलियों में यूज करें, ये कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको, एक सलूशन दे देते हैं। वो जो 1-2 पकड़ाए हैं ना कलकत्ता के रेप और हत्याकांड में, काय के लिए अब ये जांच पड़ताल का ये सब तो कोई आवश्यक नहीं। दीजिए फांसी, उनको फांसी ही देना है ना, या बुलडोजर चलाना है, तो फिर इंस्टेंट जस्टिस, कंगारू जस्टिस में तो मार डालिए उनको। पता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग ऐसा कुछ भी ना करें, चाहे वो अखिलेश जी कहें कि हम गोरखपुर बुलडोजर ले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो मानो ना भाई, अरे कुछ तो मानो इस देश में, कुछ तो मान लो। अब वो बाबा को चिढ़ाने के लिए अखिलेश जी कह रहे कि वो भी गोरखपुर ले जाएंगे। बाबा भी अपने उस फौलादी उसमें बुलडोजरे बाबा, अब उनका नाम हो जाना चाहिए बुलडोजर। ये कोई तरीका नहीं है। तात्कालिक तो आप बुलडोज कर देंगे किसी को, लेकिन कल को अगर तालिबानी समाज बन जाएगा तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। सतीश जी पॉइंट टेकन ऑन योर थिंग। जवाब देने लायक नहीं है। मैं सतीश, मैं आदरणीय सतीश जी से 100% सहमत हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर संविधान और कानून के दायरे में ही चलाया है। कोई किसी पर कंगारू कोर्ट नहीं चला रहा है। कंगारू कोर्ट क्या होता, सतीश जी आपको तो याद होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंपा विश्वास का कांड तो आपको याद होगा। चंपा विश्वास कांड जो है, चंपा विश्वास एक अरे उनसे पूछिए, प्रियंका से, हमसे मत पूछिए। मृत्युंजय यादव सब याद, हेमलता यादव के पुत्र थे। हेमलता यादव लालू प्रसाद यादव की करीबी नेता थी, राष्ट्रीय जनता दल की। वो लगातार जाकर मृत्युंजय यादव ने मित्र परिवार के साथ सीमा विश्वास पर प्रियंका ऑल्सो ने उसकी बहन बेटियों को, उसके परिवार के नौकरानी तक से बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने वो विश्वास परिवार को न्याय देने की बजाय, होल्ड ऑन प्रियंका जी, बीच में नहीं, पर बीइंग ऑन एयर डजंट मीन कि ये होता है जातिवाद का जो है, ये होता है अपराधियों को संरक्षण देना। इस तरह से लालू यादव ने जिस लंपटता के साथ सीमा विश्वास के बलात्कारियों को संरक्षण दिया, उनकी जाति देखकर संरक्षण दिया, जाति विशेष के अपराधियों को जो है जो संरक्षण देने का कुकृत्य था, वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सतीश जी, विजय त्रिवेदी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। विजय जी, आपको तो याद होगा सीमा विश्वास कांड पर आपने 2-4 निश्चित तौर पर की होगी। ये इससे बड़ा जो है अन्याय क्या था विजय जी? विजय बाबू, इस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी में आप जो है उन्नाव कांड की बात करते हैं। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। कुलदीप सेंगर कन्विक्ट हो गए। आप बताइए, सीमा विश्वास के तो आपने दस्तावेज तक गायब करवा दिए, आपने अदालतों से दस्तावेज फिकवा दिए लालू यादव ने। प्रियंका जी, आ रहा हूं। कुकृत्य क्या हो सकता है भाई, कि आप अदालतों से भी कागजात फिकवा दें और बलात्कार पीड़िता का साथ न दें। दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर कन्विक्ट हो गए, हाथरस के मामले में जो अभियुक्त है वो कन्विक्ट हो गए। हाथरस मामले में जो है
कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उन्नाव मामले में कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होने के बाद भी वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। ठीक हुआ। बुलंदशहर में बलात्कार होता है और आजम खान कहते हैं कि बलात्कार सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करना पड़ता है आजम खान को। ये होता है बलात्कारियों का अरे साथ प्रेम देना। भाई, जैसा दूसरी पहले सतीश जी ने hold on। थे ना, वैसा हाथरस उन्नाव में बलात्कार पहले की ही कोई भी बुलडोजर चला दिया कुकर्म करे, जाए। उस पर कार्रवाई होनी वो भी एक चाहिए। न्याय था।